Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. बीमा सखी योजना के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की है और ये जो योजना है ये आप नाम से ही समझ रहे हैं, सखी योजना है। मींस ये स्कीम जो लाई गई है ये महिलाओं के लिए लाई गई है। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिर करियर की और उन्नत किया जा सके, इसके लिए ये स्कीम लाई गई है। हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जाती हैं। सो अभी हाल ही में ये न्यू स्कीम लॉन्च की गई है PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं वो यहाँ LIC में करियर एजेंट बन करके पैसा कमा सकती हैं। यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है महिलाओं के लिए करियर एजेंट बनने का, और ये ऑल इंडिया, क्योंकि LIC की ये स्कीम है, ऑल इंडिया की महिलाओं के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें आप एक एजेंट की तरह काम करेंगे, सरकार के द्वारा आपको ट्रेन किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको थंबनेल पर मेंशन ही कर दी थी। 10th पास महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं ऑल इंडिया से। अगर हम एज की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। आप 70 साल तक की जो महिलाएं हैं ना वो इस स्कीम के अंतर्गत एजेंट बन करके पैसा कमा सकती हैं। आपको हर महीने यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ आपको, अगर आप जैसे पॉलिसीज या एजेंट जो रहते हैं वो पॉलिसी करवाते हैं और आप जो करते हैं उसका कमीशन आपको मिलता है, बोनस भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। कितना पैसा आपको मिलेगा हर महीने, साल में कितना जो बोनस है वो आपको दिया जाएगा, कितने साल के लिए आपको यहाँ पर ये एजेंट की तरह वर्क करना होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिए। अभी आप देख रहे हैं हम ये ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं LIC की बीमा सखी योजना। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी की भर्ती यहाँ पर की जा रही है, जिनको कि हम महिला करियर एजेंट के नाम से भी जानेंगे। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या दिए जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर बीमा सखी की भर्ती की जा रही है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले LIC की बीमा सखी, जिसको हम MCA योजना भी कहते हैं और बीमा सखी योजना भी कहते हैं। MCA मीन्स महिला करियर एजेंट और बीमा सखी योजना तो आप जान ही रहे हैं। बीमा सखी योजना कहें या MCA योजना कहें, ये एक ही योजना है और ये वजीफा योजना है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिसकी वजीफा अवधि 3 वर्ष है। मीन्स इसके अंतर्गत जो भर्ती की जा रही है महिलाओं की एज अ बीमा सखी योजना या महिला करियर एजेंट, ये 3 साल के लिए भर्ती की जा रही है। 3 साल के लिए आपको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। MCA योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नियुक्ति को निगम के कर्मचारी के रूप में वेतनभोगी नियुक्ति नहीं माना जाएगा। ये देखिए, अब इसके अंतर्गत जब आप भर्ती होंगे, बीमा सखी जब आप बनेंगी, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप LIC के जो रेगुलर कर्मचारी हैं आप कर्मचारी बन जाएंगे। नहीं, ये आप यहाँ पर एजेंट रहेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ही आप यहाँ पर एजेंट रहेंगे। यहाँ आपका ये जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, जिससे वो आगे आए और अपने पैसा अर्न करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं दिया जा रहा है, जिसमें आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में स्टाइपेंड दिया जाएगा। ओके। आवेदन की तिथि पर न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 70 है। 70 साल तक की महिलाएं इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। 3 साल के लिए महिला करियर एजेंट बन सकती हैं, 18 से 70 साल की महिलाएं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो एज क्राइटेरिया है वो तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि 70 ईयर तक आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। 70 ईयर की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। सभी महिलाओं के लिए है। न्यूनतम योग्यता यहाँ पर 10th पास रहेगी, कम से कम आप 10वीं पास होना चाहिए, तो आप इस बीमा सखी योजना आप बन सकती हैं। MCA द्वारा प्रत्येक वजीफा वर्ष के दौरान पूरा किए जाने वाले कार्य निष्पादन मापदंड, आपको किस तरह से पेमेंट किया जाएगा वो अब हम देखेंगे। देखिए, प्रथम वर्ष का कमीशन बोनस कमीशन को छोड़ करके, बोनस कमीशन छोड़ दें तो प्रथम वर्ष का कमीशन 48,000 रहेगा और यहाँ पर आपकी टारगेट रहेगी कि जीवन संख्या जो बीमा संख्या है वो 24, एक साल में आपको 24
करनी होगी तो यहाँ पर आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, प्रथम वर्ष का कमीशन आपका ये रहेगा 48,000। इसके बाद दे वजीफा मीन्स हर महीने आपको कितना दिया जाएगा। तो 3 साल के लिए भर्ती की जा रही है तो फर्स्ट ईयर पहले साल में आपको 7,000 पर मंथ दिया जाएगा, दूसरे साल में 6,000 पर मंथ दिया जाएगा, बशर्ते है कि पहले वजीफा वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65 पॉलिसीज दूसरे वजीफा वर्ष के संगत माह के अंत तक प्रभावी हो। तब आप दूसरे साल में भी 6,000 जो आपने पहले साल में बीमा किया हुआ है वो आपका पहले साल में जो आपने बीमा किया हुआ है वजीफा वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65% पॉलिसीज आपके दूसरे सेकंड ईयर के संगत माह के महीने के अंत तक आपकी रहनी चाहिए। तो आप यहाँ 6,000 पर मंथ लेंगे। तीसरी साल में 5,000 फिर आपको दिया जाएगा, बस शर्त यही रहेगी कि सेकेंड ईयर की जो आपने पॉलिसी की है दूसरे साल में वो आपकी तीसरे साल तक की वर्ष के माह संगत जो माह है महीना है उसके अंत तक प्रभावी हो। ठीक है, तो इस तरह से पहले साल में 7,000 पर मंथ, दूसरे साल में 6,000 पर मंथ और तीसरे साल में 5,000 पर मंथ स्टाइपेंड आपको यहाँ दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी आपको इसमें दी जाएगी। साथ में आपने प्रथम वर्ष का कमीशन देख ही लिया है 48,000। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। मौजूदा एजेंट या कर्मचारी के रिश्तेदार एमसीए के रूप में भर्ती होने के पात्र नहीं होंगे। जो अभी एलआईसी के एजेंट हैं या एलआईसी के कर्मचारी हैं वो अगर चाहें कि हम अपने फैमिली मेंबर को इस योजना के अंतर्गत भर्ती करवा दें तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। रिश्तेदारों में निम्नलिखित पारिवारिक सदस्य शामिल होंगे, जैसे पति, पत्नी, बच्चे, सौतेले बच्चे हों या गोद लिए बच्चे हों, बच्चों सहित चाहे आश्रित हों या ना हो, माता पिता, भाई बहन और सगे ससुराल वाले, ये यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, किनके? जो पहले से ही एलआईसी एजेंट हैं या जो एलआईसी के कर्मचारी हैं रेगुलर। सेकंड, निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी या पुनर्नियुक्ति चाहने वाले पूर्व एजेंट को एमसीए योजना के अंतर्गत एजेंसी नहीं दी जाएगी। ओके, मौजूदा एजेंट एमसीए के रूप में भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। जो पहले से ही एजेंट है वो यहाँ पर आवेदन नहीं करेंगे। आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करना चाहिए। जब आप आवेदन करेंगे तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? एक तो आपका एज का रहेगा स्व सत्यापित प्रति, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट लगेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा और शैक्षणिक योग्यता, ये आपके सर्टिफिकेट है जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम पर आपको अपलोड करने होंगे। चलिए, अब अप्लाई करने के लिए आप यही एलआईसी की वेबसाइट पर जब आप आएंगे ना तो ये आपको जो लिंक मिल रहा है ना बीमा सखी के लिए, यहाँ क्लिक करें तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो एजेंसी करियर lic.india.in की साइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए नेम पूछा गया है, जेंडर क्या है, फीमेल, क्योंकि ये फीमेल के लिए ही है, नेशनलिटी इंडियन, ऑल इंडिया की महिलाओं के लिए है, सो इंडियन आप हैं, बर्थ डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, एड्रेस आप यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एंड रेजिडेंशियल एड्रेस जो रहेगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, पिन कोड आपको डालना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पूरा आप कैप्चा वगैरह एंटर करके सबमिट का, जब आप यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देंगे, सारा फॉर्म फिल कर देंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सबमिट यहाँ पर कर देंगे। सो आई होप अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि ये स्कीम क्या है या ये योजना क्या है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत से जो कैंडिडेट होंगे उनको ये लगा कि ये एक जॉब है तो परमानेंट जॉब नहीं है। इसके अंतर्गत महिलाओं की भर्ती की जा रही है, 3 साल के लिए की जाएगी। कैसे कैसे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, वो आपने यहाँ देख लिया है। टारगेट यहाँ पर काफ़ी रखा गया है, यहाँ लगभग जो कितनी महिलाओं को साल भर में यहाँ पर देना होगा, और यहाँ पर 3 साल में कुल 2,16,000 रुपए की रकम आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहती हो, वो आवेदन कर दीजिए। अभी जैसा मैंने आपको बताया ऑफिशियल साइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकेंगे। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर ये जानकारी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।